नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पर और म्यूट था इसीलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। उम्मीद करता हूँ आवाज़ क्लियर होगी। क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन को एक बार बनाने की कोशिश करिए। होमवर्क वाले का आंसर डी आ रहा है क्या? रीजनिंग क्लास की बात कर रहे हो? एक बार देख लेते हैं। नहीं, 8 मेंबर की फैमिली वाला क्वेश्चन मैंने शायद आप लोगों को दिया था होमवर्क, जिसमें 3 स्टेटमेंट थी, तो उसमें आंसर आ रहा है एनी 2 स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट। एनी 2 स्टेटमेंट मतलब किसी भी 2 स्टेटमेंट को यूज़ करके आप आंसर निकाल सकते हैं, वो आंसर था उसका। तो आज दोस्तों ये क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं, इसको बोलते हैं कैसलेट डीआई। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको कम से कम 4 से 5 नंबर का देखने को मिल सकता है आपके आने वाले एसबीआई क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस के, या फिर आईबीपीएस क्लर्क मेंस के पेपर में। सर ये कोर्स काफ़ी रहेगा? देखो कपिल जी, काफ़ी कुछ नहीं होता क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आप जितना करो उतना कम है। पर हाँ ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और बाकी आप प्रैक्टिस अपनी करते रहिए। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो अभी डीआई के और भी कोर्सेज में लॉन्च करूँगा, हर 1 से 1.5 महीने में नया कोर्स आते रहेगा डीआई का। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन वाले हैं तो आपको सारे कोर्सेज मिलते रहेंगे, आप सारे कोर्सेज देखते रहिए, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, नए नए लेवल के क्वेश्चंस मैं लेकर आते रहूँगा। जल्दी से क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, बनाने की कोशिश करिए, देखते हैं कितने लोग खुद से सॉल्व कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। आवाज नहीं आ रही बोल रहे हैं कुछ लोग। जल्दी से क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। आ तो रही है यार, कैसे कर दे रहे हो? दीपक जी, टेबल डायग्राम से आप बना सकते हैं, लेकिन अगर इसको वेन डायग्राम के थ्रू बनाओगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसको वेन डायग्राम के थ्रू बनाना चाहिए। आज वेन डायग्राम पूरा मैं क्लियर आप लोगों को समझाऊंगा कैसे होता है, क्या होता है। अर्थमेटिक कवर हो जाएगा इससे आयुष जी, लगभग प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा बहुत आपका हो जाएगा, क्योंकि देखो सिर्फ 30 क्लास में 40 डीआई में कंसेप्ट बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, 40 डीआई में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एकदम उसमें प्रोफेशनल बनना चाहते हो कि कोई भी डीआई आप बना लो, कोई भी क्वेश्चन आप बना लो, तो आपको रेगुलर क्लासेस देखनी पड़ेंगी आने वाले 2-3-4 महीनों तक। डीआई के लिए अर्थमेटिक पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1% भी मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि अर्थमेटिक पढ़ के आओ तभी ये क्वेश्चन बनेगा। डीआई में ही मैं उसके सारे कंसेप्ट बता दूंगा आपको, जो भी टॉपिक का डीआई होगा, टाइम एंड वर्क होगा, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम जो भी होगा, उसका पूरा डिटेल मैं आपको उसी डीआई में बता दूंगा। लक्ष्मी जी, साथ में आप देख सकते हैं प्री का भी, मेंस का भी। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल मत पूछा करो यार, 1 बजे क्लास का टाइम है, आ जाया करो डेली। शेड्यूल मत पूछा करो, जिस दिन नहीं हो रही होगी क्लास आपको नहीं दिखेगा 1 बजे।
3 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार में अगर नहीं समझ में आता दूसरी बार पढ़ लीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो, और बन रहा है तो बनाते जाओ। जिनसे नहीं बन रहा है कम से कम क्वेश्चन को 2 बार आराम से पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन पूछें। हाउ मेनी गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन बोथ बायो एंड फिजिक्स बट नॉट इन केमिस्ट्री? हाउ मेनी गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन बोथ बायो एंड फिजिक्स बट नॉट इन केमिस्ट्री? इसका आंसर दीजिए जल्दी से। एसी है कि कूलर है? तो एसी, पर माइक बहुत ज़बरदस्त है। बगल के कमरे में रखे एक्वेरियम के फिल्टर का जो पानी गिरता है ना, उसकी भी आवाज़ ले लेता है ये। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? बिल्कुल। अगर प्री प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेंस की क्लास देखें। शिवानी जी, प्री के प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, प्री नहीं निकलेगा ऐसे में। मेंस की साथ में तैयारी करोगे तभी प्री निकलेगा। कुछ लोग 12 आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग 24 दे। हाउ मेनी गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन बोथ बायो एंड फिजिक्स बट नॉट इन केमिस्ट्री? चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बना लिए होगे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको यहाँ पर फटाफट। एक ही क्वेश्चन है, देखो जिनका बन गया, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप समझ चुके हैं अप्रोच, अगर आपने भी इसी तरीके से बनाया है ऐसा, तो आप चाहें तो आप क्लास से जा सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को बाद में फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ यही क्वेश्चन होगा। ये 4 क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, इनको सॉल्व कर लीजिएगा जिनसे खुद से बन गया, और चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर वेन डायग्राम एक्सप्लेन मैं करूंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनको वेन डायग्राम में क्या होता है क्या नहीं होता वो पता ही नहीं है। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको मैं बोल रहा हूं ना, यहाँ पर क्या बोला है, देयर आर 480 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में टोटल 480 बच्चे हैं। अमंग द टोटल स्टूडेंट्स, टोटल जितने भी थे उसमें से 55% क्या है, गर्ल्स हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन
एटलीस्ट वन सब्जेक्ट अमंग केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। मतलब आपको क्या बोल रहा है दोस्तों, आपको ये बोल रहा है कि 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और उसमें से कुछ लोगों को कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद है। ठीक है, ये देखो, ये अब यहां पर क्या करना होता है दोस्तों, आपको 3 सर्कल बनाने ऐसे। ये आपने ऐसे 3 सर्कल बना लिए। अब करना क्या है, जैसे ये जो सर्कल है आप इसको मान लो कि ये केमिस्ट्री वाला है, इस वाले को आप मान लो ये बायो वाला है, इसको आप मान लो ये फिजिक्स वाला है। ठीक, तो ऐसे सर्कल बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए ध्यान से सुनना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया और ये जी हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिए इधर, अगर मैं आपसे पूछूं ओनली केमिस्ट्री, मतलब ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ केमिस्ट्री पसंद है, बाकी कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री पसंद है, तो कौन सा पोर्शन होगा? जाहिर सी बात है भाई, ये ए वाला पोर्शन होगा जिनको सिर्फ केमिस्ट्री पसंद है। ये वाला पोर्शन जो है ये सिर्फ केमिस्ट्री पसंद है इनको। क्यों? ये देखो, इसमें ये बायो का सर्कल नहीं है और ये फिजिक्स का सर्कल भी इस पोर्शन को टच नहीं कर रहा है, अंदर नहीं जा रहा है उसके। मतलब जाहिर सी बात है कि सिर्फ केमिस्ट्री पसंद करने वाले ए हो गए। अगर मैं बोलूं ओनली बायो, इसको आप चाहो तो लिख भी लेना दोस्तों, क्योंकि वेन डायग्राम से जब भी आप इस टाइप के डीआई को बनाओगे, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का, इसी तरीके से बनाना है आपको। अब मैं अगर बोलूं आपको ओनली बायो वाले कौन से हैं, तो भाई ये वाला पोर्शन, ये देखो यहां से ये जो पोर्शन है सी वाला, ये ओनली बायो वाले हो गए ना, सिर्फ बायो वाले। ये देखो, इसमें केमिस्ट्री का सर्कल नहीं है, फिजिक्स का भी सर्कल नहीं है। सेम चीज इसको जी वाले को देखो, ये कौन सा हो जाएगा भाई, ओनली फिजिक्स, जिनको सिर्फ फिजिक्स पसंद है, तो वो इस वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। यहां पर इनको सिर्फ फिजिक्स पसंद है, फिजिक्स के अलावा इनको और कुछ भी नहीं पसंद, ओनली फिजिक्स। अब दोस्तों ये ई वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, जिनको सब कुछ पसंद है, तीनों सब्जेक्ट, केमिस्ट्री भी पसंद है, बायो भी पसंद है और फिजिक्स भी पसंद है। तो तीनों सब्जेक्ट पसंद है, मतलब ये ई वाले पोर्शन को आप देखो ध्यान से। अगर ई वाले पोर्शन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है यहां पर, कि भाई ये देखो, ये ई वाला पोर्शन बायो के अंदर भी है, केमिस्ट्री वाले के अंदर भी आपको दिख रहा है, और फिजिक्स वाले के अंदर भी ये ई आपको दिख रहा है। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें तो आपको सभी को क्लियर हो गई होगी। बहुत सिंपल है ये। कितने लाइव है? 1000 से ज्यादा है। समझ में आया? इतनी चीजें तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ चुकी होंगी, क्योंकि आपको क्या बोला है भाई, आपको ओनली केमिस्ट्री ए हो गया, ओनली बायो सी हो गया, ओनली फिजिक्स जी हो गया, ऑल 3 बोल दिया तो ई हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, इसका आंसर दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं, कितने लोग गलत बताते हैं। काफी लोग गलत बताते हैं वैसे, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं ओनली केमिस्ट्री एंड बायो, सॉरी ओनली नहीं आएगा, बोथ आएगा यहां पर, बोथ केमिस्ट्री एंड बायो। बोथ केमिस्ट्री और बायो है, तब क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो इसी के साथ बहुत लोगों ने आंसर गलत दे दिया है, इसी के साथ बहुत लोगों ने आंसर गलत दे दिया है। दोस्तों देखो, आपको क्या बोला है, बोथ केमिस्ट्री एंड बायो, मतलब केमिस्ट्री भी होना चाहिए और बायो भी होना चाहिए, केमिस्ट्री भी होना चाहिए, बायो भी होना चाहिए। इस वाले सर्कल में और इस वाले सर्कल में होना चाहिए बोला है, तो बी और ई ये दोनों होगा ना, बोथ केमिस्ट्री एंड बायो।
कैसे कर दे रहे हो भाई? ये गलती काफ़ी लोग करते हैं और इसीलिए ना आंसर नहीं आता है और समझ नहीं पाते हैं। इसके पीछे का रीज़न भी मैं बता रहा हूँ। जब आपको बोला ना बोथ केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है, बोथ केमिस्ट्री एंड बायो बोल दिया है, मतलब कि आपको दोनों लेना है। लेकिन अगर आपको बोल दिया ना बोथ केमिस्ट्री एंड बायो बट नॉट फिजिक्स, ऐसा अगर आपको बोल दिया बट नॉट फिजिक्स, तब देखो ये ई वाला जो था, ये ई वाले को देखो आप, ये कहां है भाई? ये फिजिक्स वाले सर्कल के अंदर दिख रहा है, तो नहीं आएगा। समझ में आया? अरे तो ई तो ऑल है, तो उससे क्या करना है? आपको बोला है भाई बोथ केमिस्ट्री एंड बायो, मतलब केमिस्ट्री भी पसंद होना चाहिए, बायो भी पसंद होना चाहिए। तो भैया जो ऑल पसंद है जिनको, तो उनको भी तो केमिस्ट्री और बायो पसंद है ना। मैंने पूछा, जितने भी बच्चे खड़े थे, मैंने पूछा भैया आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको केमिस्ट्री और बायो पसंद है? तो जिसको तीनों पसंद है वो ऐसा तो वो चुपचाप थोड़ी खड़े रहेगा, वो तो बोलेगा ना हाँ सर मुझे केमिस्ट्री बायो पसंद है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर मैं पूछूंगा तीनों किसको पसंद है, तो जिनको तीनों पसंद है वो सभी के सभी बोलेंगे हाँ भाई हमको तीनों पसंद है। ओनली केमिस्ट्री एंड बायो बोलता तब ये आता बी, ओनली केमिस्ट्री एंड बायो बोलता तब आता बी। चाहे आप ओनली लगा लो या फिर ये बट नॉट फिजिक्स लगा लो, दोनों का बात एक ही है, दोनों मतलब एक ही होता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं फटाफट आप लोगों को इस चीज को बता देता हूं। अगर मैं आपको बोल रहा हूं बोथ बायो एंड फिजिक्स, तो ई और एफ दोनों आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा, ई और एफ, बोथ बायो और फिजिक्स में, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं बोथ केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो ये डी और ई दोनों आ जाएगा। पर अगर मैं आपको बोलता हूं बोथ बायो एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो ये ई वाला हट जाएगा, क्योंकि ये ई वाला जो है वो केमिस्ट्री वाले के अंदर है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। ओनली ओनली होता तो आपको सिर्फ ये वाला लेना है। फिर वैसे ओनली बोलता नहीं है, कभी कभी बोल भी दिया तो आपको सिर्फ एफ लेना है। ओनली बायो एंड फिजिक्स बोलेगा तो एफ वाला लेना है, ठीक है। चलो अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहां पर अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब चीज़ें तो क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो अब बनाते हैं इसमें वैन डायग्राम। अब ध्यान दीजिएगा भाई, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो ऐसे बड़े बड़े सर्कल बना लीजिए आप लोग, 3 अपने पेज पर बना लो दोस्तों। साथ में बनाओगे तभी आप समझ पाओगे और इजीली आप कर पाओगे, वरना दिक्कत होगी आपको बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पोर्शन में नाम भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग बता सकें कि ए बी सी डी कहाँ कहाँ पर क्या है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ और जी। बीच बीच में मैं क्वेश्चन आप लोगों से बहुत सारे करूंगा, इसलिए कमेंट्स करते रहना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर देखो, देयर आर 480 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। टोटल बोल रहे हैं कि 480 लोग स्कूल में हैं। तो इसमें से कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी, ठीक है। अब बोल रहे अमंग द टोटल स्टूडेंट्स 55% आर गर्ल्स। तो भाई 480 का 55% निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे भाई? ये देखो, ये 480, इसका 55% निकालना है, मतलब 50 + 5। तो इसका 50% मतलब इसका आधा होता है, यानी 240 होता है। इसका 10% मतलब ये एक जीरो को हटा देंगे तो 48 इसका 10% होता है। तो 10% का आधा कर दोगे तो 5 आ जाएगा ना, मतलब 24। तो 240 में अगर 24 और ऐड करते हो तो 264 होता है। ये आपका आ गया 55%। इस तरीके से ही निकालना चाहिए आपको, ठीक है। तो कितनी गर्ल्स है बोल रहा है भाई, अमंग द टोटल स्टूडेंट्स 55% आर गर्ल्स, मतलब ये गर्ल्स कितनी हो गई? 264 हो गई। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर आधे में इधर 24 ऐड किए तो आधे में 24 माइनस कर दो तो 45% आ जाएगा। अगर 45% निकालना है बॉयज़ का, तो जाहिर सी बात है आधे में अगर इधर 5 ऐड किए तो आधे में उधर 5 कम कर दो। इसमें कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 216 बॉयज़ हो जाएंगे। तो बॉयज़ और गर्ल्स तो हमने टोटल निकाल लिए। अभी तक का हमारा क्वेश्चन पूरा क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में। यहाँ पर बोल रहा है सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट अमंग केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, ठीक है। हमने बना लिया वैन डायग्राम पहले ही। अमंग द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बायो 75% आर गर्ल्स। बोल रहा है बायो में जितने भी लोग होंगे, तो हम किसी भी एक जगह पे लिख लेते हैं नाम, ये केमिस्ट्री हो गया, ये फिजिक्स हो गया, ये बायो हो गया, ये नीचे बायो लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, अमंग द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बायो 75% आर गर्ल्स, मतलब बायो वाले जितने भी होंगे। तो बायो वाले जितने भी होंगे मतलब किसकी बात कर रहा है दोस्तों? बायो वाले जितने भी होंगे मतलब कौन से होंगे? ये किसकी बात कर रहा है? अमंग द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी। तो ये किसकी बात कर रहा है, किस पोर्शन की बात कर रहा है? ये जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए।
अमंग द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बायो 75% आर गर्ल्स। तो ये किस पोर्शन की बात कर रहा है? तो जिसने भी बोला DEFG बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि पूरे बायोलॉजी की बात कर रहा है वो, पूरे बायोलॉजी की। ये पूरा सर्कल जो है ना, ये पूरा बायोलॉजी का सर्कल है। आपको क्या बोल रहा है? अमंग द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बायो। भाई उसने ये नहीं बोला ना कि बायो के साथ दूसरा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। उसने क्या बोला? हाँ बायो में इंटरेस्ट है, मतलब आपको कंसिडर करना है उसको। भाई बंदे ने मेरे से पूछा आपको बायो पसंद है, मैंने बोला हाँ। उसने ये तो नहीं बोला ना कि फिजिक्स भी पसंद है कि नहीं, नहीं पूछा उसने। उसने सिर्फ बोला बायो अगर पसंद है तो उसमें से 75% लड़कियां हैं। तो बायो वाला ये पूरा सर्कल जो होगा, इस पूरे सर्कल का जो गर्ल्स हो जाएंगी वो 75% है। तो बॉयज कितने हो जाएंगे दोस्तों? 25% हो जाएंगे। तो ये पूरा सर्कल का बायो कहलाएगा। और बायो में गर्ल्स कितनी है? 75%। तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 25%। आगे आपको क्या बोल रहा है? 5 बॉयज आर इंटरेस्टेड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो ऑल 3 सब्जेक्ट मतलब ये ई वाला पोर्शन है जिसमें तीनों सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, बॉयज और गर्ल्स में लिख लेता हूं। तो बॉयज कितने हैं? 5 बॉयज हैं, ऐसा आपको बोल रहा है। क्या बोला फिर से देखो, 5 बॉयज आर इंटरेस्टेड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो तीनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने वाले जो लड़के हैं वो सिर्फ 5 हैं। लड़कियां कितनी हैं हमको नहीं पता, हमको नहीं पता अभी। ठीक, आगे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों? यहां पर देखिए, अमंग द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। अमंग द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। फिजिक्स में जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, तो फिजिक्स में कितने लोग इंटरेस्टेड है? फिजिक्स में ये पूरे CBEF, ये पूरा बड़ा सर्कल जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरे फिजिक्स वाले आ जाएंगे। ये CBEF, तो इस पूरे की बात कर रहा है कि अमंग द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स 50% आर गर्ल्स। तो इसमें अगर हम बात करें गर्ल्स और बॉयज की, तो 50% गर्ल्स हैं तो 50% बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे आपको क्या बोल रहा है? 8 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। 8 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो ऑल 3 सब्जेक्ट मतलब तीनों ही सर्कल के बीच वाला पोर्शन, यानी ई की बात कर रहा है, कर रहा है ना ई वाले पोर्शन की बात। ये ई वाला पोर्शन क्या है? जिनको तीनों सब्जेक्ट पसंद है, केमिस्ट्री भी पसंद है, फिजिक्स भी पसंद है, बायो भी पसंद है। तो इसमें टोटल कितने बोल रहा है भाई? 8 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तो भाई 8 में से अगर 5 लड़के थे तो लड़कियां 3 हो जाएंगी। अगर 8 में से 5 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हो जाएंगी। हो गया। आगे आपको क्या बोल रहा है? एंड 96 स्टूडेंट्स हैव आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाने वाले टोटल कितने बच्चे हैं? 96 हैं, यही बोल रहा है। एंड 96 स्टूडेंट्स हैव के बाद आर नहीं आएगा, हैव इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री, ये आर गलत लिखा है यहां पर। ठीक है, एंड 96 स्टूडेंट्स हैव इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री। तो भाई केमिस्ट्री में कौन सा आ जाएगा दोस्तों पोर्शन? ये पूरा केमिस्ट्री वाला सर्कल आ जाएगा, ADEB। ADEB, ये पूरा का पूरा सर्कल आ जाएगा ADEB। इसमें क्या बोला है आपको? 96 स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो यहां पर लिख देते हैं 96 स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री में। अब देखो दोस्तों आगे क्या बोल रहा है? देयर आर ट्वाइस एज मैनी स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री एंड बायो बट नॉट फिजिक्स। मतलब ये वाले कौन से पोर्शन की बात कर रहा है? सबसे पहले तो पोर्शन बताओ, इसका पोर्शन बताओ आप। ABCDEFG जो मैंने लिखा हुआ है उसमें से ये कौन से पोर्शन की बात कर रहा है? देयर आर ट्वाइस एज मैनी स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री एंड बायो बट नॉट फिजिक्स। केमिस्ट्री एंड बायो बट नॉट फिजिक्स। केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए पर फिजिक्स नहीं होना चाहिए। तो ये डी वाले पोर्शन की बात कर रहा है, डी वाले पोर्शन की बात कर रहा है। केमिस्ट्री और बायो पर फिजिक्स नहीं चाहिए। तो भैया केमिस्ट्री और बायो पर फिजिक्स नहीं चाहिए मतलब ये डी वाला पोर्शन होता है, क्योंकि इसमें ये देखो फिजिक्स का सर्कल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, मतलब डी वाले पोर्शन की बात हो रही है। अब अगर डी वाले पोर्शन की बात हो रही है तो वो बोल क्या रहा है? देयर आर ट्वाइस, मतलब इस डी में
डबल बच्चे हैं, इस डी में डबल बच्चे हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं भाई डी में डबल बच्चे। डबल किससे? डबल किससे? आगे पढ़ो। एज दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बट नॉट बायोलॉजी। अब देखो किसकी बात किया है, बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, मतलब केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, पर बायो नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, पर बायो वाला नहीं होना चाहिए। भाई तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, पर बायो वाला यानी ये पोर्शन नहीं है, तो ये बी वाले की बात कर रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई बी में जितने भी बच्चे आएंगे यहां पर टोटल, उसका डबल डी में आना चाहिए। यही लाइन तो यहां पर बोल रहा है। फिर से पढ़ लो, 2 बार 3 बार पढ़ लो, उसको समझ में आ जाएगा। देयर आर ट्वाइस एज मैनी स्टूडेंट्स हु आर इन डी। अब इसको आप क्या करो, इसको ना आप डी बना लो। उतना लंबा लाइन पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। जब आप इतनी लंबी लाइन को बार बार पढ़ोगे ना, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। तो आप क्या करो, उस पूरी लाइन की जगह डी लिख लो और बाद वाली पूरी लाइन की जगह में बी लिख लो और फिर पढ़ो क्वेश्चन को बार बार। देयर आर ट्वाइस एज मैनी स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन डी एज दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बी। मतलब बी वाले से डबल डी वाले में आ जाएंगे। बी में जितने 10 आएंगे तो डी में 20 हो जाएंगे, बी में 15 आएंगे तो डी में 30 हो जाएंगे। जो भी होगा हमको नहीं पता, बाद में देखेंगे। आगे आपको क्या बोल रहा है, एंड 4 टाइम्स। और ये जो डी है वो 4 टाइम्स है। किसका 4 टाइम्स है? ये 4 टाइम्स है, इसको 4 टाइम्स लिख देते हैं। एंड 4 टाइम्स बोल रहा है, और वो 4 गुना है। किससे 4 गुना है? एज मैनी हु आर इंटरेस्टेड इन ऑल द 3। तो 4 गुना है किससे? जो तीनों में इंटरेस्टेड है। तो तीनों में इंटरेस्ट वाले तो आपको पता है ना भाई, 8 लोग हैं। 5 लड़के 3 लड़कियां, 8 लोग हैं, मतलब 8 चौक 32। हम बोल सकते हैं डी की वैल्यू 32 आएगी। अब अगर डी की वैल्यू 32 आ गई तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करके 32 आता है? 16 मल्टीप्लाई करके आता है। तो बी की वैल्यू 16 आ गई। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां ई की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 और 3 8। सभी को समझ में आया ये चीज? आपको बोला था बी वाले से डबल डी में है, और डी वाला जो है वो 4 गुना है, 4 टाइम्स है। किसका? जिसमें तीनों है। तो तीनों वाले तो 8 पहले ही पता था। अब उसका 4 गुना करोगे तो 32 आता है, इसका आधा कर दोगे तो 16 हो जाता है। खत्म हो गया, निकल गया ये चीज पूरा हमारा। अब दोस्तों आगे क्या बोल रहा है? आगे आपको बोल रहा है 148 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन बायो। 148 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन बायो। तो बायो में टोटल इंटरेस्टेड कितने लोग हैं? 148 लोग इंटरेस्टेड हैं। अब अगर 148 का मैं गर्ल्स और बॉयज निकालना चाहूं तो इसमें देखो परसेंटेज निकाल सकते हैं इसका। ये 3/4 हो गया और ये 1/4 हो गया। तो 148 का 3/4 1/4 कर दो। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि बायो में टोटल 111 लड़के थे और लड़कियां 37 थी। होगा? होगा कि नहीं होगा भाई? बायो में अगर 148 है, इसमें 75% गर्ल्स है और 25% बॉयज है, तो इसका निकाल लो। 75% निकाल ले 111 और 25% निकाले तो 37 आ गया भाई। अब दोस्तों दूसरी चीज हम क्या निकाल सकते हैं, और यहां पर ध्यान से देखिए, ये देखो ये पूरा आपको 96 दिख रहा है। ये केमिस्ट्री जो है ये क्या था भाई? ये पूरा मिलाकर था ना, ए बी डी और ई, ये पूरे सर्कल को मिलाकर 96 हो रहा था। तो अब देखो यहां पर आपको कितने दिख रहे हैं? ई वाले में 8। मतलब मैं इसको लिख देता हूं, केमिस्ट्री वाला जो है वो कहां से आया भाई? ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई करके आ रहा है। ए बी ई और डी सब मिलाकर आ रहा है ना। तो बी की वैल्यू कितनी है? 16। डी की वैल्यू कितनी है? 32। ई की वैल्यू कितनी है? 8। तो ए की वैल्यू कितनी होगी कि ये 96 बन जाए? कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, 16 तिया 48 और ये 56, 56 हो रहा है टोटल। 56 में 40 और ऐड करेंगे तो 96 बन जाएगा ना। मतलब ये ए की वैल्यू क्या होगी? 40 हो गया। ए की वैल्यू निकल गई आपकी। क्लियर है यहां तक सभी को? अब देखिए दोस्तों आपको आगे क्या बोल रहा है, 118 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट। बोल रहा है 118 बच्चों को तो किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है।
तो अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी तक तो हमने बना लिया, अब एच हम अलग से बना लेते हैं। यहां पर एच वाले हो जाएंगे 118। एच हम अलग से बना लिए, जिनको कुछ नहीं पसंद वो तीनों सर्कल से बाहर अलग से ही उनको पूरा अलग से बना लो। हाँ भाई ये लोग हैं जिनको कुछ नहीं पसंद है। समझ में आया? ये क्या बच्चों वाला तरीका बताते हो सर? अरे मयंक जी जरूरी है, जिसको नहीं आता उसके लिए है ना। जिसको आता है वो तो खुद ही समझ जाएगा यार, जिसको नहीं आता उसको तो बच्चों जैसे ही समझाना पड़ता है ना। क्योंकि बचपन में परसेंटेज निकालना अच्छे से नहीं सीखे थे, तो अब सीख जाएंगे। पेपर तो अभी क्लियर करना है ना, पहले पढ़े नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कॉमर्स वाले भी होते हैं जिनका थोड़ा मैथ्स वीक रहता है, कुछ बायो वाले रहते हैं जिनका थोड़ा मैथ्स वीक होता है। समझना इंपॉर्टेंट है, तरीका मैटर नहीं करता है, किस तरीके से मैं समझा, समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें भाई। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बोथ केमिस्ट्री एंड बायो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बोथ केमिस्ट्री एंड बायो बट नॉट फिजिक्स, मतलब कौन से वाले की बात कर रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बोथ केमिस्ट्री एंड बायो बट नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो बट नॉट फिजिक्स is the same as the number of students who are interested in both physics and bio. पहले आखिरी वाली लाइन को ले, ओनली 3 गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में सिर्फ 3 गर्ल्स इंटरेस्टेड हैं। अगर केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही गर्ल्स इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों इस पूरे सर्कल में देखिए आपको यहां पर ये 3 गर्ल्स दिख चुकी हैं ऑलरेडी। भाई आपको बोल रहा है ओनली 3 गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही गर्ल्स इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि ये पूरे सर्कल में ऑलरेडी ये 3 गर्ल्स दिख चुकी हैं, मतलब यहां पर ये पूरे के पूरे बॉयज हो जाएंगे, बॉयज पूरे के पूरे 32 हो जाएंगे, गर्ल्स 0 हो जाएंगी। यहां पर देखो बॉयज पूरे 40 हो जाएंगे, गर्ल्स 0 हो जाएंगी। यहां पर देखो ये 16 में से बॉयज जो हैं वो पूरे 16 हो जाएंगे, गर्ल्स 0 हो जाएंगी। क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में क्या बोल दिया, ओनली 3 गर्ल्स, ओनली 3 गर्ल्स, ओनली 3 गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, ओनली 3 गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री। तो भैया पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही लड़कियां दिखनी चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी ये वाले ई में पोर्शन में दिख रही हैं 3 लड़कियां। तो यहां भी कोई लड़की नहीं है, यहां भी कोई लड़की नहीं, यहां भी कोई लड़की नहीं है। ठीक, ये पूरा निकल गया हमारा। अब देखो दोस्तों, और ये वाली लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बोथ केमिस्ट्री एंड बायो बट नॉट फिजिक्स। तो केमिस्ट्री बायो लेकिन फिजिक्स नहीं है, मतलब कि डी वाले की बात कर रहा है। इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बोथ फिजिक्स एंड बायो, फिजिक्स एंड बायो, इन बोथ फिजिक्स एंड बायो। अच्छा, तो ये बोल रहा है दोस्तों डी की जो वैल्यू है ना वो ई और एफ मिलाकर इन दोनों के बराबर होगी। ये चीज में काफी लोगों ने अभी गलती की होगी, कुछ लोग के कमेंट में देख रहा, तो वो ये बोल रहे हैं डी इज इक्वल्स टू एफ हो जाएगा। दोस्तों d इज इक्वल्स टू एफ नहीं होगा, d इज इक्वल्स टू ई प्लस एफ होगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्योंकि देखो यहां पर आपको क्या लिखा है, ओनली 3 गर्ल्स आर, कहां गया यार, इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बोथ फिजिक्स एंड बायो। मैंने आपको शुरू में बताया था बोथ फिजिक्स एंड बायो बोला है, मतलब ये पूरा ई और एफ वाला पोर्शन होगा। बट नॉट केमिस्ट्री लगाता तो सिर्फ एफ होता, पर बोथ बोला है मतलब ये दोनों पोर्शन ई और एफ के बराबर है डी। तो अगर डी की वैल्यू 32 है तो ई और एफ मिलाकर भी 32 होना चाहिए। ई जो है वो ऑलरेडी 8 दिख रहा है, तो ये 24 हो जाएगा, तो 8 और 24 मिलाकर 32 होता है ना, तो एफ की वैल्यू 24 आ गई, हो गया। अब देखो दोस्तों, अब हम क्या निकाल सकते हैं यहां पर, अब हम क्या निकाल सकते हैं यहां पर, कुछ निकाल सकते हैं यहां। देखो जो जो हो गया पहले तो मैं उसको इरेज कर देता हूं, इसके बाद क्या निकाल सकते हैं बताइए थोड़ा।
अब जी निकाल सकते हैं दोस्तों। बहुत लोगों ने तो बता दिया, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या कर। अरे दोस्तों देखो, सिंपल सी चीज है। अब अगर जी में आपको पता है कि ये जो पूरा पूरा मतलब ये पूरे पोर्शन को देखो, बायो वाला पोर्शन को, इस पूरे बायो वाले पोर्शन में कौन कौन है, डी ई एफ जी है। सभी में मिलाकर बॉयज कितने, 37 आने चाहिए भैया। ये देखो यहां पर 32 बॉयज आपको दिख रहे हैं डी में, यहां पर आपको बी में 5 दिख रहे हैं, तो 32 और 5, 32 और 5 37, मतलब पूरे इस बायो वाले के लड़के तो यहीं खत्म हो गए। तो ये पूरी की पूरी 24 लड़कियां, जो लड़कियां हो जाएंगी ये पूरी की पूरी 24, तो बॉयज 0 हो गए, गर्ल्स पूरी 24। यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखो जो बच गया भाई, यहां की गर्ल्स 24, यहां की 3 और यहां की 0, तो 24 25 26 27, 111 में 27 माइनस करो, जितनी गर्ल्स बच गई वो यहां पर हो जाएंगी। कितनी गर्ल्स बची भाई जल्दी बताओ। 111 में अगर हम कितना, 24 25 26 27, 27 को अगर हम माइनस कर दें इसमें, बी सी ई एफ भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले यहां से आप इसको निकाल लो ना, ये इजी पड़ेगा ना निकालना। आप उसको निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, फिर से बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना भाई। आपको पूरे इसमें ये पूरा 148 चाहिए था, आपको ये पूरा 148 चाहिए था। उस एक तो 148 में बॉयज कितने हैं, 37 है, जो कि आपको यहां पर देखो बॉयज जो है ये 32 दिख रहे हैं। हाईलाइटर पे ध्यान दो, ये जो हाईलाइटर है ना इस पे ध्यान दिया करो। बॉयज जो हैं ये 32 हैं, यहां पर बॉयज ये 5 दिख रहे हैं, तो 32 और 5 37 बॉयज लड़के तो यहीं खत्म हो गए ना। तो ये एफ और जी में जितनी भी होंगे टोटल वो सारी लड़कियां होंगी। तो भाई यहां जो 24 दिख रहे थे वो पूरी पूरी 24 लड़कियां, तो यहां पर गर्ल्स कितनी, 84। एक बार मैं ऐड करके देख लेता हूं, 8 2 10, 4 4 8 9 10 11, ठीक है। तो यहां पर भी बॉयज नहीं होंगे भाई, 0 हो जाएंगे, टोटल यहां पर 84। क्लियर है ये चीज। अब क्या बच गया दोस्तों हमारे पास, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पोर्शन बचा है जो कि है सी का। तो सी का पोर्शन निकालते हैं भाई, कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सी का पोर्शन, बड़ा सिंपल है भाई। आपको पता है ना 480 लोग थे, जिसमें से 118 लोग तो खेलते ही नहीं है, मतलब खेलते बोल रहा हूं यार, पसंद ही नहीं है, वो खेलते ही रहते हैं, मतलब उनको पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं है। 480 में 118 लोगों को अगर कुछ भी नहीं पसंद है, एफ कैसे आया 24, अरे यार ध्यान नहीं देते हो भाई। आपको ये वाली लाइन बोला ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बोथ केमिस्ट्री एंड बायो, तो बोथ केमिस्ट्री एंड बायो बट नॉट फिजिक्स वाला पोर्शन ये था डी, मतलब 32। बोला ये 32 जो है वो बराबर है, इज सेम, ठीक है, यहां पर बोला ये देखो, इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन बोथ फिजिक्स एंड बायो। तो फिजिक्स और बायो वाले कौन कौन से थे, ई और एफ। तो ई और एफ में ई की वैल्यू तो 8 थी, तो इससे एफ निकल जाएगा नहीं, 8 को इधर ले जाके ऐसे माइनस कर दो, इसमें तो 24 आ गया एफ की वैल्यू। क्लियर है। अभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं है, अरे भैया पूरा बायो को देखो ना, इस पूरे बायो के सर्कल को देखो, इस पूरे सर्कल के अंदर में मुझे क्या चाहिए था, लड़के। ये देखो बॉयज जो दिख रहे 37 चाहिए थे, यहाँ पर देखो 32 और यहाँ 5 37, तो ऐसे ही लड़के खत्म हो गए ना। तो यहाँ जो 24 लोग दिख रहे हैं वो सारी लड़कियां हैं। अब देखो यहाँ 24 लड़कियां हो गई, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 0 हो गई, तो अभी तक 24 25 26 27 दिख रही है। हमको टोटल 111 चाहिए, तो यहाँ 84 हो जाएंगे, 84। अब 84 और यहाँ की गर्ल्स 24 और यहाँ की गर्ल्स 3, तीनों को ऐड करके देखो 111 दिख जाएगा। हद है यार, बार बार वही वही चीजें पूछते हैं कुछ लोग। 111 लड़कियां चाहिए ना, यहां 24 है, यहां 3 है, यहां 0 है, तो यहां कितनी होगी कि 111 हो जाए, कैलकुलेट करो ना भैया खुद से। हो गया। अब देखो दोस्तों, आपको क्या पता है भाई, 480 लोग थे जो कि स्कूल में हैं, पर उसमें से 118 लोगों को ये तीनों ही सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो 118 माइनस कर लेते हैं भाई, इसमें से 118 माइनस कर लो, तो आपको क्या पता चल जाएगा, 118 अगर हम इसमें माइनस कर ले तो कितना आ जाएगा भाई, 362।
ठीक है, 362। तो ये 362 क्या है, ये हमको ये पता चल गया कि भैया 362 जो है वो उस स्कूल में पढ़ने वाले सारे लोग हैं। अब अभी तक देखो दोस्तों 362 में, अब ये 362 जो है वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब कि या तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या तो बायो पढ़ रहे हैं, मतलब कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी मिलाकर 362 आ रहा है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी मिलाकर 362 आ रहा है, क्योंकि बाकी लोग तो है ही नहीं, बाकी तो H वाले हैं, H को हटा दिए, बाकी A B C D E F G तक मिलाकर 362 आना चाहिए। तो यहां पर देखो कितने लोग हैं, 40 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 84 प्लस C इज इक्वल्स टू 362। इन सभी को ऐड करो, 362 में माइनस करो, तो यहां पर C की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। जल्दी बता दो C की वैल्यू कितनी है। G इज इक्वल्स टू 32, B इज इक्वल्स टू 38। 50% बोला है। टोटल कितना आएगा पहले तो ये बताओ। $158। पक्का ना? अरे भैया पूरा ऐड करो माइनस करो यार, निकल जाएगा। अब इसको भी बोलोगे नहीं समझ में आया तो कैसे चलेगा यार। पूरा कहानी खत्म हो गई, पूरा अब घर जाने का समय आ गया तब बोल रहे हो नहीं समझ में आया। एक बार क्लास को फिर से देखना, सब समझ में आ जाएगा। खुद से एक बार समझने की कोशिश करना, ट्राई करना एक बार बाद में रिकॉर्डिंग देखकर। अब दोस्तों अगर 158 में मुझे बॉयज़ निकालने और गर्ल्स निकालने तो कैसे निकालूंगा मैं? भाई देखो गर्ल्स कितने हो जाएंगे इसमें, 158 का अगर मैं आधा कर दूं 59 गर्ल्स और 59 बॉयज, ऐसे ही होगा ना। तो अब यहां पर देखो दोस्तों लड़के कितने दिख रहे हैं आपको, 16 यहां पर दिख रहे हैं लड़के बॉयज, ये देखो 16। यहां पर लड़के कितने दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। 16 और 5 21, तो यही हो गए। अगर 59 में से 21 लड़के ये 3 जगह पे हो गए तो बाकी बचे हुए लड़के आ जाएंगे यहां पर। भाई 59 में से 16 लड़के यहां पर हो गए, 5 लड़के यहां पर हो गए, यहां तो 0 है, मतलब 16 और 5 21 हो गया। ठीक, तो 38 बॉयज आ जाएंगे ना यार जो बच गए। क्या बोल रहे हो यार? एक 118 है। कुछ गलत कर दिया क्या? क्या गलत किया हूं यार? सब सही है दोस्तों, कैसे बोल दे रहे हो यार? टोटल का 50%। अच्छा ओके, समझ गया यार, समझ गया। ये तो 158 तो सिर्फ सी है ना, ये बॉयज और गर्ल्स जो हैं ये तो टोटल का आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं क्या चीज बोलना चाह रहे हो। तो टोटल यहां पर सी में बॉयज और गर्ल्स हमको निकालने हैं। क्या चीज बोल रहे हो यार? अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं गलत है गलत है। चालीस 48 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 90 200
6 206 हो गया यहाँ पर टोटल। फिजिक्स के टोटल 206 हो जाएंगे। देखो 206 कैसे आ रहा है दोस्तों, ये देखो ये 158 आ गई ये वाली वैल्यू, यहाँ पर 16, यहाँ पर 8, यहाँ पर 24, तो 24 और 24 48। इस 48 को अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ 158 में, 158 प्लस 48 करेंगे तो ये पूरा सर्कल आ जाएगा फिजिक्स का, मतलब 206। इसका 50% निकालना था, यही तो बस गलत किया था, और क्या गलत हुआ है। तो उसकी वजह से फिर बॉयज थोड़े चेंज हो जाएंगे। ये देखो 206 में कितना हो जाएगा भाई, 103 लड़के 103 लड़कियां। ये मैंने 50% सिर्फ सी का कर दिया था गलती से, बाय मिस्टेक। सिर्फ मैंने सी का गर्ल्स और बॉयज में 50% कर दिया था, पर ये पूरे फिजिक्स के लिए बोला था, मतलब इस पूरी जगह के लिए बोला था कि 50% है। ठीक है, तो ये 158 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 24 पूरे को मिलाओगे तो 206 फिजिक्स वाले हो गए। उस 206 में से 103 गर्ल्स 103 बॉयज। ठीक है, अब 103 अगर बॉयज हैं, 103 अगर बॉयज हैं, मैं फिर से बता रहा हूं इस चीज को जो निकाला था यहां पर, 103 लड़कों में अगर आपको टोटल लड़के कितने दिख रहे हैं भाई, 16 यहां पर दिख रहे हैं, 5 यहां पर दिख रहे हैं, यहां 0 है, मतलब 16 और 5 21। तो अगर मैं 103 में 21 माइनस कर दूं तो जो बच रहा है वो लड़के हो जाएंगे। कैसे बोल दे रहे हो यार, भगवान जाने, पता नहीं, एक बार हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो रही हो, लेकिन मुझे अभी तो नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो। बहुत लोग दोस्तों यहाँ पर ना गलती खुद कर रहे हैं और लग रहा है कि मैं मतलब गलत कर रहा हूँ। दोस्तों टोटल, अगर एक बात सुन लो मेरी बात, अगर आप लोग ना ये सोच रहे हो ना कि इन सभी को पूरा टोटल कर दोगे तो आपका आंसर ये 480 लोग हैं, वैसे अगर करके निकाल रहे हो ना तो गलत कर रहे हो आप। क्यों गलत कर रहे हो अभी पता चल जाएगा, थोड़ा वेट तो कर लो, थोड़ा वेट तो कर लो यार, सब्र तो रख लो पहले। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर मैं इसमें 21 माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा भाई, ये 82 बॉयज हो गए। अब गर्ल्स कितनी हो जाएंगी दोस्तों, गर्ल्स देखो 24 यहां पर दिख रही है, 3 यहां पर दिख रही है, मतलब 24 25 26 27। अगर 27 मुझे दिख रही हैं गर्ल्स तो इसमें माइनस कर लेते हैं 27। ठीक है, तो अगर मुझे 27 टोटल गर्ल्स दिख रही हैं तो मैं अगर माइनस करूंगा तो ये 86 आ जाएंगी, 76 आएगा, 86 नहीं आएगा, 76 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। एक बार मैच कर लेते हैं भाई, अभी जिन जो भी गलत गलत बोल रहे हैं एक बार मैच कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद उसी चक्कर में फंस गए हो जिसमें गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, शायद आप लोग उसी चक्कर में फंस गए हो। तो चेक करते हैं, या फिर हो सकता है मैंने गलती कर दी हो, गलती किसी की भी हो सकती है। तो चेक करते हैं, बॉयज 82 और गर्ल्स 76, फिजिक्स में टोटल 206। ये देखो फिजिक्स में टोटल 206, 82 बॉयज 76 गर्ल्स 158 दिख रहा है फिजिक्स वाला। 206 इसमें से 82 बॉयज 76 गर्ल्स 158। ये देखो 82 बॉयज 76 गर्ल्स 158 और 206 टोटल फिजिक्स में। अब जितने भी लोग बोल रहे हैं ना गलत है गलत है, दोस्तों यहां पर ना पता है, आप एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि आप क्यों गलती कर रहे हो। सबसे पहले तो मुझे जानना है कि भाई कितने लोग थे जो गलत गलत बोल रहे थे और अब थोड़ा सा डाउट में आ गए हैं। जो लोग बोल रहे थे कि सर गलत है गलत है गलत है, और अब वो डाउट में आ गए यार लेकिन आंसर ये कैसे आ रहा है फिर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या गलती थी तो एक बार जल्दी से आप कमेंट में, जिनको भी ये चीज का हुआ ऐसा, आप एक बार जल्दी से डाउट लिख दो, बस कमेंट में डाउट लिख दो, ताकि मुझे पता चले कितने लोग ऐसे हैं जो लोग इस चीज में फंसे और गलती किए, जो मुझे गलत बोल रहे थे सर गलत है गलत है गलत है। एक बार जल्दी से कमेंट करो, फटाफट डाउट लिखो कमेंट में, डाउट, तो पता चल जाएगा कितने सारे लोग हैं। देखो दोस्तों यहाँ गलती क्या हो रही है ना, मैं बताता हूँ आपको।
मैं भी ऐसी गलती कर चुका हूँ आज से 4 साल पहले। मैं ऐसी गलती कर चुका हूँ 4 साल पहले, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि आप कौन सी गलती कर रहे हो। ठीक है, रुक जाओ, वेट करो, थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र रखो, सब समझ में आएगा। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, सब समझ में आएगा। और एक बार समझ में आएगा तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। 2 मिनट बस वेट करो। देखो दोस्तों, क्या गलती कर रहे हो पता है? आप लोग क्या सोच रहे हो, 96 केमिस्ट्री वाले हैं, ठीक है सर, 96 लोगों को केमिस्ट्री पसंद है, ठीक है। 206 लोगों को फिजिक्स पसंद है, ठीक है सर, 206 लोगों को फिजिक्स पसंद है, ठीक है सर। बायो वाले देख लेते हैं, 148 तो भाई सर बायो पसंद कर रहे हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। और 118 लोग तो खेल ही नहीं रहे हैं। अब इन सबको टोटल कर दो, ये गलती कर रहे हो। या फिर दूसरे लोग क्या गलती कर रहे होंगे, दूसरे लोग क्या गलती कर रहे होंगे पता है? फिजिक्स का हमारे पास नहीं था ना, ये नहीं निकला हुआ था। वो लोग क्या कर रहे हैं, हाँ सर 96 केमिस्ट्री वालों को, केमिस्ट्री वाले हैं, बायो वाले 148 हैं, और 118 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे। इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 8 8 16 6 22, 2 कैरी, 10 4 14 15 16, 1 कैरी, 362 ये हो गए। सर 362 अगर यहां के हो गए तो 480 लोग थे। 362 को अगर हम इसमें माइनस कर दें तो 118 आ जाएगा। वो 118 फिजिक्स के पूरे टोटल हो जाएंगे। अरे गधों, कैसे कर दे रहे हो, कैसे कर दे रहे हो यार? आप एक चीज को समझो ना, ये 96 जो केमिस्ट्री वाले हैं, उन 96 में कुछ ऐसे भी तो होंगे जो फिजिक्स में भी होंगे और बायो में भी होंगे। ओवरलैपिंग हो रही है ना, मतलब यहां के जो 96 थे, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, यहां के जो 96 थे, वो 96 लोगों में से ये 16 लोग इधर भी काउंट हो रहे हैं टोटल में, और इधर भी टोटल में काउंट हो रहे हैं। ये 8 लोग इसके टोटल में भी काउंट हो रहे हैं, इसके में भी काउंट हो रहे हैं, इसके में भी काउंट हो रहे हैं, तो बढ़ जाएगा ना यार। आपको इस टोटल वालों से कोई लेना देना नहीं है। आपको कैसे निकालना है मैं ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने ABCD ये सब लिख कर क्यों शुरू से बताया आप लोगों को, उसके पीछे का रीजन ही ये है कि अगर आपको टोटल चाहिए ना कि भाई टोटल कितने, तो सबसे पहले आप ये देखो कि 118 लोग जो कुछ भी नहीं खेल रहे ना, कुछ भी नहीं पसंद करते, जो सिर्फ केमिस्ट्री पसंद करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा इसको छोटे में मार्क करता हूं ताकि आप लोग देख सकें। ये देखो, 40 लोग सिर्फ केमिस्ट्री पसंद करते हैं, 16 लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स पसंद करते हैं पर बायो पसंद नहीं करते, ठीक। 32 लोग केमिस्ट्री और बायो पसंद करते हैं पर फिजिक्स पसंद नहीं करते। 8 लोग तीनों सब्जेक्ट पसंद करते हैं। 24 लोग फिजिक्स और बायो पसंद करते हैं पर केमिस्ट्री पसंद नहीं करते। 84 लोग ऐसे थे जो बायो पसंद करते हैं, और 118 ऐसे थे जो कुछ भी नहीं पसंद करते, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे ये करना है कि मैं इन सब को ऐड करूंगा, मतलब कि 40 16 8 32 24 84 और ये 118 जो कुछ भी नहीं पसंद करते थे, इन सभी को टोटल कर लो। आप इन सबको टोटल कर लो, फटाफट टोटल करो भाई, कितना हो जाएगा देखो यहां पर 32 8 40 40 40 80 80 और 40 120 200 204 इसमें ऐड कर देते हैं, 204 ऐड करेंगे तो ये हो गया 12, 1 कैरी 2 3 322 हो गया। अब इस 322 को आप अपने 480 में माइनस करो, 8 7 में 2 गया 5, ये 158, ये देखो समझ में आया? मैंने पूरा बेसिक से बता दिया, और भी तरीके होते हैं निकालने के। रोहिणी, मैंने अभी पूरा इतना लंबा चौड़ा पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद भी आप ये कमेंट कर रहे हो यार, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों से। अभी मैं बताया हूं, पूरी चीज एक्सप्लेन कर दिया हूं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर वही चीज बोल रहे हो
कि केमिस्ट्री 96 है, फिजिक्स 118 है, बायो 148, आप उनको क्यों ऐड कर रहे हो भाई? जो केमिस्ट्री वाले 96 हैं उसमें से 40 लोग तो बायो के 148 में भी होंगे। भाई जो केमिस्ट्री के 96 आप काउंट कर रहे हो, बोल रहे हो सर केमिस्ट्री वाले 96 हैं, उस 96 में ये टोटल 40 लोग काउंट हुए हैं ना, इसके अंदर में ये 40 लोग काउंट हुए हैं ना, पर वही 40 आप इधर फिर से काउंट करके यहां 148 लिख रहे हो, डबल डबल काउंट हो रहा है। ये वाले 24 और 8 मतलब ये जो 32 है इन दोनों जगह के, वो 32 को आप इधर भी काउंट कर रहे हो, फिर इसमें भी काउंट, तो ज्यादा तो होगा ना, उनको नहीं करना है आपको काउंट। आपको सिर्फ ये ए बी सी डी ई एफ जी और एच इन सबको काउंट करके 480 बनाना है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये 8 लोगों की वैल्यू मिलकर 480 बनेगी, इनकी वैल्यू तो ज्यादा ही होगी ना भैया, कॉमन सेंस की बात है। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ, ये सबको इरेज कर देता हूँ वरना बोलेंगे कुछ लोग सर कचरा कर दिए पूरा यहाँ पर, थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये आपका फाइनल आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया एक बार क्लास को फिर से देखने की कोशिश करिएगा, बाद में आराम से बैठ के अगर देखोगे तो शायद चीज़ें समझ में आ जाएं। ये 24 लिख दूंगा यहाँ पर मैं, याद दिलाना, भूल ना जाऊँ। ठीक है, इतना क्लियर काफ़ी है अब। चलो, तो यहां पर दोस्तों अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को बनाएंगे। अभी मैंने क्या बोला था यार, मैं क्या करवाने वाला था, क्लियर करने के बाद क्या बोल रहा था मैं, हाँ 24 लिख देना हूँ, लिखना भूल गया हूँ यहाँ, ठीक। आपने सी नहीं काउंट किया इसमें, तो सी ही तो निकालना था दादा, कैसे कर दे रहे हो यार, सी को ही तो निकालना था। कुछ लोग बोल रहे सर आपने सी काउंट नहीं किया, अरे क्या यार, यही तो हमारे पास नहीं था ना, बाकी सारी वैल्यू थी हमारे पास। तो अब इसके लिए मैं फिर से बता देता हूँ यार, रुक जाओ, कुछ लोग को नहीं समझ में, जिनको आया चले जाइए क्लास से, हो गया खत्म हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग बना लेना खुद से, क्योंकि अब डेटा सारा निकल चुका है। जिनको नहीं आया एक बार फिर सुन लो, लास्ट टाइम फिर बता रहा हूँ। देखो भाई, इन सब से केमिस्ट्री के टोटल, फिजिक्स के टोटल और बायो के टोटल को भगाओ वहां से, कोई फायदा नहीं है उसका। आपको क्या देखना है, कितने कितने बच्चे कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन सी क्लास में है, ठीक है। अब यहां पर आपको बस ये देखना है कि भाई ए वाले कितने, ये देखो ए बी सी डी ई एफ जी, इन सभी पोर्शन को अगर मैं ऐड कर दूं तो जितना ब्लॉक हमने बनाया वो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। एरिया देखो आप, एरिया जानते हो ना क्या होता है, ए का एरिया, बी का एरिया पूरा, डी का, ई का, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। ये सारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और ये वाले नहीं पढ़ रहे, नहीं पसंद कर रहे हैं, पढ़ना नहीं पसंद इनको, तो हम ये एच को भी ऐड कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी के साथ। तो मैं यहां पर पूरा लिख के दिखा देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल्स टू, पूरे मिलाकर 480 होने चाहिए, ठीक। अब ए की वैल्यू है 40, बी की वैल्यू है 16, सी की वैल्यू नहीं पता तो सी लिख देते हैं, डी की वैल्यू 32, ई की वैल्यू 8, एफ की वैल्यू 24, जी की वैल्यू 84 और एच की वैल्यू 118। इन सबको ऐड करो और उस तरफ ले जाके 480 में माइनस कर दो, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 158। करके देखो आप खुद से। अब जैसे ही सी की वैल्यू 158 आई तो आप ये पूरे टोटल करो, पूरा टोटल बी सी ई एफ मिलाकर कितना हो रहा है, 16, 8 और 24, तो 16, 8, 24, 24, 24, 48, इसमें 48 ऐड करूंगा तो पूरा मिलाकर ये पूरा फिजिक्स वाला हो जाएगा 206। अब पूरा अगर 206 हो गया तो 103 गर्ल्स, 103 बॉयज। तो यहां के बॉयज और गर्ल्स अगर आपको निकालने हैं तो क्या करोगे, इस पूरी जगह में देखो बॉयज कितने हैं 103, पर यहां पर लड़के दिख रहे हैं 16, यहां पर दिख रहे हैं 5, यहां पर 0, तो ये तीन जगह मिलाकर 21 लड़के हैं। 103 में अगर यहां 21 लड़के हैं
तो बाकी जो बच गए वो यहां हो जाएंगे। अब 158 में अगर 82 लड़के हैं तो 76 लड़कियां हैं। हो गया सॉल्व। प्रशांत वो सब चीजें मैं बता दूंगा तो नहीं समझ में आएगा। वो तुम समझ रहे हो, तुम कर ले रहे हो अभी क्वेश्चन, इसीलिए जो लोग कर लेते हैं मुझको समझ में आ जाता है। इतने बार बताने के बाद भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब वो कोशिश नहीं कर रहे हैं उस चीज को सोचने की। सोचेंगे समझ में आएगा बिल्कुल। मेरे को भी नहीं आता था पहले समझ में, मैं भी ऐसे ही सोचता था यार ये तो ज्यादा हो जा रहा है, ये ऐसे कैसे, 118 ही आना चाहिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आया ना। चलिए तो इसी के साथ इसको खत्म करते। क्वेश्चन आप लोग बना लेना, मैं एक बार चलो बता भी देता हूं फटाफट। हाउ मेनी गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन बोथ बायो एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। बायो और फिजिक्स पर केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए, तो बायो और फिजिक्स पर केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए। तो यहां पर गर्ल्स की बात हो रही है, 24 लड़कियां दिख रही है, देखो गर्ल्स 24 दिख रही है, इसका आंसर बनेगा 24। अब क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड ओनली इन बायो आर बॉयज। ओनली इन बायो आर बॉयज, तो ओनली इन बायो वाले देखो, ओनली इन बायो, ये देखो ये 0 दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना भाई। बायो वाले में कोई भी लड़का नहीं है, ये देखो 0 दिख रहा है। 84 ओनली बायो वाले थे जिसमें से लड़के 0 हैं। तो आपसे पूछ रहा है 0 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 82 4 जो भी था, समथिंग समथिंग फलाना फलाना, 0 ही आएगा भैया, कुछ नहीं है। अब देखो थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि 118, उसके भी आपको बॉयज और गर्ल्स निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे टोटल करके, वो बात अभी बताता हूं। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु आर इंटरेस्टेड इन ओनली फिजिक्स। इस 118 में गर्ल्स बॉयज कैसे निकालोगे दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है। ये देखो ये 216 लड़के होने चाहिए, आप यहां के सारे लड़के काउंट कर लो, सारे लड़के काउंट कर लो यहां के, और 216 माइनस करो तो देखो कितने कितने, यहां पर 40 लड़के हैं, यहां पर 32 लड़के हैं, ठीक है, यहां 16 लड़के हैं, यहां 5 लड़के हैं, यहां 0, यहां 0, यहां पर 82। इन सबको ऐड करो और पूरे लड़कों में माइनस कर दो, तो जो बच गए वो नहीं पसंद करते भाई, वो यहां पर आ जाएंगे। अब फिर 118 में उन लड़कों को माइनस कर दोगे तो लड़कियां निकल जाएगी। बना लोगे, इतना मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं भाई, क्योंकि ट्राई नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक 0, जिसको 0 कुछ नहीं आता है ना, वो भी बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता है अगर वो चाहेगा तो। अगर वो खुद से नहीं चाहेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, फिर वो बस बैठकर, फिर वो वाली बात होती है ना कि मतलब नेगेटिव सोचना, रोना धोना करना, नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, तो मेहनत करो उसके लिए, आएगा कैसे नहीं आएगा। जब दूसरों को आ सकता है, दूसरे अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ला सकते। हमारे अंदर दिमाग की कमी है क्या, ऊपर वाले ने तो सेम दिमाग दिया ना, यूज़ नहीं कर पा रहे उस तरीके से, तो यूज़ करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोलने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई, थैंक यू सभी को। कल क्लास होगी कि नहीं होगी ये तो मैं कल डिसाइड करूंगा सुबह सुबह, ठीक है। तो कल की क्लास होगी कि नहीं होगी मैं अभी से कोई गारंटी नहीं दे सकता दोस्तों। शाम को तो नहीं होगी, शाम को तो सारे दोस्त आ जाएंगे घर पे, तो वो तो क्लास नहीं हो पाएगी शाम को। पर हाँ, सुबह मैं शायद ले लूँ क्लास एक या दो, ये डी आई की भी शायद नहीं हो पाएगी, एक आध क्लास में शायद ले सकता हूँ। अब चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो रीजनिंग की हो, देखते हैं, वो कल मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।